अपना वेट तो रखना ही है, साथ साथ में जो रेत का कट्टा है वो भी भीगा हुआ। उस साल की पहली ककड़ी निकल रही है आज हमारी बेल से, जो साल की पहली ककड़ी, और उसमें ऐसा स्वादिष्ट नमक लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये भी इस सीज़न का पहला कद्दू है। वो ममटी का जो दरवाज़ा है वो भी आज रख दिया है, और जो चिनाई करने का काम है वो आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और एक बार फिर अपने नए मकान की छत से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ देखो, मिस्त्री लोग भी सुबह सुबह पहुँच गए हैं और लग चुके हैं छटाई के काम पर, क्योंकि जो हमने रेता लास्ट में मंगाया था ना, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब पत्थर आ रखे हैं, और ये वाला जो मसाला बनेगा तो ये चिनाई के लिए बनेगा, तो इस वजह से इसमें एक भी पत्थर नहीं होना चाहिए। और आज चिनाई होगी यहाँ मोमटी की, और यहाँ पर जो मसाला पहुँच रहा है ना, तो वो थोड़ा रिस्की ज़रूर है। ये आप देख सकते हैं, पीछे से ऐसी कुछ सीढ़ी बना रखी है और दुर्गेश भाई लगा हुआ है इस सीढ़ी पे चढ़ाई करते हुए। अरे मज़ा हाँ ये देखो, इसीलिए मैं बोला था थोड़ा रिस्की हो गया है। अपना वेट तो रखना ही है, साथ साथ में जो रेत का कट्टा है वो भी भीगा हुआ, उतना भारी वो भी उठाना है। और मदद के लिए संजय भाई भी पीछे पीछे चलते हुए ये पहुंच गया भाई। आया मजा। दुर्गेश का नाम है अपरंद महाबली। हाँ पसीना बहेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो कहीं मुमटी की चिनाई की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर जो प्लस्तर का काम है वो भी लगातार लगा हुआ है। और आज देखो, खिड़कियों के ऊपर साड़ी डाल दी है, जिससे कि जो मसाला है वो इनके अंदर ना जा पाए, क्योंकि जब मसाला उस पर चिपक जाएगा ना, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर पेंट होगा नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सब व्यवस्थाएँ कर ली हैं, साड़ी सूड़ी लगा के, और अपने मिस्त्री जी लगे हुए हैं प्यार से प्लस्तर करने पर। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो ये नारंगी का पेड़ है वो हमने इधर से उधर के लिए झुका दिया है, और इसको हमने बांधा है वो रस्सी के सहारे, वो बड़े से पत्थर पे वो नीचे आप देख सकते हैं। पर काम चलाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर हो गया है। बाकी हमारा जो पेड़ है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है इसको यहाँ से उखाड़ने का। और माल्टे का पेड़ भी है, लेकिन ये थोड़ा दूरी पर है, ये बिल्कुल चिपक रहा था। और जब प्लस्तर हो जाएगा तो फिर इसको यहाँ के लिए ले आएंगे, और फिर जब नारंगी हो जाएगी तो नारंगी निकालेंगे और खाएंगे। क्यों दुर्गेश, नारंगी खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? नारंगी खाएंगे खाएंगे यहीं से निकालना ऊपर से, ठीक है। तो चलो, चिनाई का जो काम है वो चालू हो गया है, और यहाँ पर बापूजी भी पहुँच गए हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आनंदमय। और इधर अपने भाई साहब। और अभी आया था मैं आरू निकालने के लिए, आरू खाने का मन कर रहा था, तो आरू तो पके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन तब तक नज़र पड़ी यहाँ पर, तो गांव के नज़दीक वाले जो खेत हैं, घर के नज़दीक वाले खेत हैं, तो इनमें भी जो सूअर है वो आना चालू हो गया है। यहाँ पर कल रात उसने पूरा खेत बर्बाद किया, और जो यहाँ पर गोबर रखा हुआ था वो भी पूरा फैला दिया है। तो नीचे वाला खेत तो वो खा ही रहा है, बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन नज़दीक के खेत भी अब ऐसे कुछ कर रहा है। क्या करें, फिलहाल हाड़ों खाते हैं, क्या कर सकते हैं।
और प्लस्तर में जो सबसे कठिन काम होता है वो है धार निकालने का, मतलब फिनिश करने का पूरा काम। क्योंकि अगर थोड़ा अंदर बाहर हो गया तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, मतलब सही लगता ही नहीं है। तो इस बारीक काम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नहीं तो अगर मोटा मोटा प्लस्तर ऐसे ही करना होता तो वो हो ही जाता है अभी तक पूरा। लेकिन इस वाले में टाइम लग गया और उतना ही टाइम उधर में भी लगेगा, खिड़की वाले में। सावन के महीने का तीसरा सोमवार है और देवरानी, जेठानी, ताई जी और माँ दोनों जा रखे थे मंदिर। और ज़्यादा दूर नहीं, बस जा रखे थे मुड़गू गांव तक। और हाँ, ताऊ जी भी थे, ताऊ जी थोड़ा आगे निकल गए। बाकी 4-5 घंटे लग गए जी आज हैं। स्कूल से यहाँ तक 2 घंटे लग गए। चलो बढ़िया है, पहुँच गए। ठीक है जी, ठीक है। ककड़ी निकालनी थी, वो कब निकलेगी? आजा तेरा ककड़ी निकालें। तो ये देखो, इस साल की पहली ककड़ी निकल रही है आज हमारी बेल से, जो कि काफ़ी पहले हो गई थी लेकिन हमारी नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी ठेकेदार जी की, उन्होंने ही हमको बताया है। और ककड़ी देख के सारे मिस्त्री लोग भी बाहर निकल गए। हाँ, सब लोग मिलके ककड़ी का हम आनंद लेने वाले हैं। ये देखो भाई, इधर ला दो। ये देखो भाई, पीली होने लग गई थी, अब जाके हम ककड़ी खा रहे हैं। तो इस साल की पहली ककड़ी है तो मज़ा आएगा। और कैसा लग रहा है तब पहली ककड़ी निकाल के? मेहनत सफल होना चालू हो गई है। लोगों ने तो उस टाइम खा लिया था जब हम देहरादून गए थे। और हम अब खा रहे हैं। चलो, पहली ककड़ी है तो सब बांट बूट के खाने वाले हैं। तो आधी जो ककड़ी है वो किसको देंगे? मिस्त्री लोगों को। हाँ, और आधा हम घर लेके जाएंगे। देखो, माँ की मतलब गणित ठीक थी, बीच में से काटा एकदम, थोड़ा ना इधर थोड़ा ना उधर। ये मिस्त्री लोगों को पकड़ा देते हैं और ये फिर हम लेके चलते हैं। तो चलो, एक हिस्सा मिस्त्री जी को और एक हिस्सा हमारा। तो केदारनाथ में परसों जो आपदा घटी है उसके बाद हेली सेवा चालू हो गई है और रेस्क्यू किया जा रहा है यात्रियों को। जय हो, जय हो, जय हो। तो मैंने जैसे आपको बताया था, माँ जा रखी थी मंदिर तो वहाँ से तिलक लेके आई है। आशीर्वाद ले ही नहीं रही है यार, है वो। और ये भी पहुँच गए स्कूल से घर। और बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, गोलू जी नज़र नहीं आ रहे हैं वल। और गोलू जी कैसे हो? और कमेंट में सीधे इटली से आ रहा था। और बोले कुछ, शर्मा गया। और ये इसकी दीदी, हेलो गाइस, तो इसने बोला ही नहीं। बोले यहाँ बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं गर्म हो रहा है। चेहरा देखते हैं, चेहरा देख सकते हैं, लाल टमाटर की तरह लाल हो चुका है। और रात को बरखा आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही, दिन को गर्म हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ककड़ी आ चुकी है घर पे, माँ सबके लिए अलग अलग पीस कर रही है। लेकिन गोलू और आरसी को लेट हो रही थी, उनको पहले ही दे दिया है। और बापूजी ने स्वादिष्ट नमक पीसा हुआ है, खुशबू आ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है। निकालो, खाओ, हाथ में दो। बाय 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 बाय। आप भी लो ककड़ी का आनंद। ककड़ी का आनंद। तो ये देखो भाई, साल की पहली ककड़ी और उसमें ऐसा स्वादिष्ट नमक लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। और थोड़ा जितना नमक लगा सकते हो, क्योंकि नमक होता ही इतना टेस्टी अपने पहाड़ का। और भाई साहब के हाल देखिए, भाई साहब ने फटाफट पूरी ककड़ी साफ कर दी है। और माँ अच्छा आनंद आ रहा है, दांत तो है ही नहीं आगे से, आनंद कैसे ले रही है? पीछे के दांतों से है ना। तो चलो, अब सब्र नहीं हो रहा है तो फटाफट साल की पहली ककड़ी, सीजन की पहली ककड़ी का आनंद लेते हैं स्वादिष्ट नमक के साथ। और ताऊ के बदले की भी ककड़ी खा रही है। आज 2-2 ककड़ी खाती हूँ मैं एक साथ में। खाली नहीं खाई अभी, खाएगी अभी नहीं खाई। खाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो वो भी नहीं बचेगी। कैसी हो रही है? हा, मजा आ गया। अब ताऊ जी को भी दे दो, ताऊ जी भी आ गए। ताऊ जी के दांत ही नहीं है बस, तो बिना दांत के खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको खा सकते हैं। हा।
और यहाँ पर बापूजी ककड़ी का आनंद लेते हुए। हाँ, मज़ा आ रहा है। बहुत आनंद है। और बापूजी पे कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है कि बापूजी के माथे पे ककड़ी का बीज लगा हुआ है। हमने तो रखा ही नहीं है। ये लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं? अरे एक निशानी है, हमने ककड़ी खाई। हाँ अभी शेरनी है। अच्छा, कनूड़ के पीछे रखते हैं ना। और भाई साहब तो क्या बोलो, फटाफट खा ही रहे थे। सबको पता है क्यों लगाते हैं, पता ही नहीं कर लगाते हैं। और इधर अपनी माँ तो ऐसा खा रही है सपड़ा सपड़ी करके। थोड़ा सा दुख रहा है आज। तो अभी मस्त ककड़ी का आनंद ले लिया है। बारी आती है भात खाने की। और आज भात खाते खाते काफ़ी टाइम लग गया, दिन के 2 बज चुके हैं। अब खाएंगे हम भात। और आज खाने में एक बार फिर आप देख सकते हैं पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौसा है, उसके साथ भात है और घी। और अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत तेज़ धूप थी और जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद जो मौसम है वो पल भर में ऐसा बदल गया कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो काफ़ी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश सिर्फ यहीं पर हो रही है क्योंकि इधर आप देख सकते हैं पूरा नीला आसमान है और इस साइड भी इधर नीला आसमान है। बस हमारे ऊपर थोड़ा बहुत बादल हैं तो वही बरस रहे हैं। पता नहीं अभी अभी क्या हो गया आसमान को कि ऐसी बारिश लग गई। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो जगोड़ गांव के सामने से देखो सब जगह धूप लगी हुई है। पूरी केदार घाटी में धूप लगी हुई है। तो पहाड़ों में बारिश ही ऐसे ही आती है और ऐसा कुछ हो जाता है फिर ठंडा ठंडा मौसम। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर भी धूप लग गई, ये आप देख सकते हैं। तो पहाड़ों का मौसम क्या बताएं, बड़ा अजब गजब है। और धूप के साथ बारिश आए या बारिश के साथ धूप आए तो ऐसे मौसम में मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे यहाँ बोलते हैं शाव को ब्यो, बोले तो सियार की शादी ऐसे मौसम में होती है। बस दोस्तों शाम के 4:30 होने वाले हैं और हमेशा की जो मेरी ड्यूटी लगी रहती है शाम के टाइम पे मिस्त्री लोगों को चाय ले जाने की, तो वही ड्यूटी पूरी करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी नई मकान पर। और मैंने आपको दिन में बताया था काफ़ी बारिश आ रही थी और बारिश के साथ धूप भी लग गई थी। और धूप और बारिश काफ़ी मतलब दोनों साथ में काफ़ी टाइम तक रही। लेकिन अभी धूप है थोड़ा बहुत, लेकिन बारिश पूरी तरह से बंद हो गई है। तो जैसे ही मैं चाय लेके यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर देखो भाई साहब और दुर्गेश के बीच में जो कैचिंग प्रैक्टिस है वो चल रही है। भाई साहब फेंक रहे हैं और दुर्गेश ऊपर से पकड़ रहा है। तो सब मिस्त्री लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं और इधर माँ भी पहुँच गई है। इसको नहीं दिया चाय? और भाई साहब को चाय नहीं दिया बल काम के लिए पूछते हैं। मैं बहुत थक गया बल। अब पूछा क्या किया मैं, कुछ नहीं बल, नहीं बैठा था बल में। क्या नहीं किया मैंने, क्या किया। तो यहाँ देखो ममटी का जो दरवाज़ा है वो भी आज रख दिया है और जो चिनाई करने का काम है वो आप देख सकते हैं इतना यहाँ हो गया है। और उस साइड भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये लगा कुछ ऐसा दरवाज़ा, थोड़ा वहाँ से धूप चमक रही है बहुत तेज़ वाली। और यहाँ से फिर कुछ ऐसा आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ भी इतनी चिनाई कंप्लीट हो गई है और पीछे की चिनाई भी कंप्लीट इधर इतनी हो गई है। और इधर अपने बापूजी भी छुप छुप के देख रहे हैं, ऊपर आइए। और बापूजी वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं बल, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल बंद कर दिया है। जब तक ये सेट नहीं हो जाता है तब तक इसको खोल भी नहीं सकते हैं। और माँ के हाल आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो लग गई है रंग पॉलिश पे, है माँ। क्या हो रहा है ये? अच्छा ला रखा है तो मैं बाजार से बिल्कुल नया नया ब्रश आ रखा है। इतना अच्छा ब्रश देखा भी नहीं होगा है माँ, इतना अभी निकला हो कंपनी से। तो माँ ने साड़ी के टुकड़े से ये आप देख सकते हैं बाहर के साइड पे तो पूरा लगा दिया है, अब बाकी अंदर जाली पे भी लगा रही है, क्योंकि ये वाला रोशनदान भी ममटी पे काम आने वाला है। और हमको लगा कि ये ख़त्म हो गया, नहीं तो हमने इस पे भी लगाना था, पर माँ ने संभाल के रखा हुआ था। क्यों दुर्गेश भाई, बारिश में भीगे तो नहीं? बारिश आ रही थी, अंदर चले गए थे।
तो यहाँ पर जो ईंटें थी उसमें से काफ़ी सारी ईंटें आज भी मैं यहाँ पर फेंक चुका हूँ। कुछ यहाँ पर रखी हुई है और कुछ लगातार चिनाई पे लगाई जा रही है। और अभी एक बार फिर जो मौसम है वो रंग बदलता हुआ दिख रहा है। इधर तो काले काले बादल हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पर बस थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है, बाकी अभी तो लगभग काला काला ही आसमान देखने को मिल रहा है। और भाई साहब दुर्गेश भाई को कुछ सिखा रहे हैं। सिखा नहीं रहे, मैं सीख रहा हूँ उसको। ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमारे मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है। वैसे भी मसाला बचा हुआ है, लेकिन वो मसाला अब कल शायद यूज़ हो, क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ बारिश लग गई थी तो मिस्त्री लोगों ने छुट्टी कर ली। तो बापूजी गए थे अभी खेतों की ओर और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बापूजी वहाँ से एक कद्दू लेके आए हैं और ये भी इस सीज़न का पहला कद्दू है। वहाँ लंगूर चले गए थे ना, लंगूर को तोड़ ताड़ देते इसको, फिर लाया मैंने। सब्जी तो बनेगी इसमें। कि छोटा ही सही, लेकिन एक खा लेते हैं। और पहला जो होता है वो बढ़िया लगता है, और जो छोटा रहता है तो वो मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कोंगा बोलते हैं उसको। नरम रहता है, तो वो मुलायम, उसको खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो इसीलिए बापूजी खेत से लेके आए हैं। तो आज दो खुशखबरी मिली है, पहले ककड़ी और फिर कद्दू। तो अब पहाड़ की सीजन शुरू हो गया हमारा, होता ही रहेगा। अब खाते रहेंगे खाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। हेलो बोटी, हेलो। दोस्तों बाहर अंधेरा हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और कुछ टाइम पहले बापूजी ने आपको बताया था कि सीजन का पहला कद्दू, तो उसी की सब्जी आज हमारे घर में बनने वाली है और सब्जी बनाएगी माँ। सीजन का पहला कद्दू भी आज आया, सीजन की पहले काकड़ी भी आज। हाँ, 2 चीज हो गया आज नहीं। मजा आ गया है। और इधर अपने भाई साहब मुस्कुराते हुए, मजे है। और भाई साहब बना रहे हैं चाय। तो अब यहाँ पर मस्त चाय का आनंद लेते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।